प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि कौन सी संख्या किस गिनती से कटती है, डिवाइड होने के रूल पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 से विभक्त होने के नियम। 2 से विभक्त होने के नियम यानी कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं गणित में जो 2 से पूरी कट जाती हैं, 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। इसका रूल है कि जितनी भी संख्याएं जिसका इकाई का अंक यानी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये गिनतियां होंगी, ये संख्याएं होंगी, वो ज़रूर से ज़रूर 2 से पूरी कट जाएगी, पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रश्न में आपको कोई संख्या दी गई 42 यानी 42, तो इसका आप इकाई का अंक देखिए। जो इकाई का अंक है 2, वो इन दी गई संख्याओं में से, अंकों में से है। ठीक, तो ये 42 जो है हम आखिरी गिनती देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये 2 से कट पाएगा या नहीं। यानी पूरी गिनती को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम आखिरी अंक जो इकाई का अंक होता है, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो हम पहचान जाते हैं कि वो संख्या ज़रूर से ज़रूर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है कि उसमें कोई भी शेष यानी कि रिमाइंडर नहीं बचेगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, मानिए ये लिया, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है। अब या तो हम इसको 2 से पूरा काट कर डिवाइड करके भाग करके देखें, तब पता चल पाएगा, ठीक है, या फिर केवल हम इसकी इकाई का अंक देख लें। यहाँ इकाई के अंक पे केवल क्या है 5 यानी कि 5। तो ये पूरी गिनती, पूरी जो संख्या करोड़ों लाखों में जो भी लिखी है, ये 2 से नहीं कट पाएगी, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो यहाँ पर, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या तो 6 हो, या फिर 8 हो। तो इकाई के अंक पर वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा तो पूरी की पूरी गिनती 2 से पूरी कट जाएगी, मतलब पूरी विभक्त हो जाएगी, शेष में कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जो 42 था, इसको आप काट करके देख सकते हैं। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसमें शेष कुछ भी नहीं है, शेष 0 है, ये पूरा कट गया। तो ऐसी कोई भी गिनती जो हमको पेपर में, प्रश्न पत्र में या सवाल में दी जाए, वो चाहे जितनी लंबी चौड़ी हो, चाहे करोड़ों में हो, लाखों में हो, हम केवल आखिरी गिनती को देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये पूरी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब हम देखेंगे 4 से विभाजित होने का नियम, यानी हमें पता लगाना है कि कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जो 4 से पूरी कट जाएंगी, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यानी अगर 4 से भाग दिया जाए तो उसमें शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। अब मान लीजिए हम लेते हैं 84, ठीक, या कोई और बड़ा नंबर लेते हैं 986, ठीक है, हम 2 संख्याएं लेते हैं, एक हम लेते हैं 84 यानी 84 और एक हम लेते हैं 986। तो 4 से विभाजित होने का जो नियम है वो इस तरह से है कि आखिरी की 2 डिजिट से मतलब है इकाई और दाही की गिनती, अगर ये 2 गिनतियाँ 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही हैं तो चाहे जितनी बड़ी गिनती हो, चाहे जितना बड़ी संख्या हो, हमें खूब करोड़ों में नंबर दिया जाए, हम केवल टेंस और वंस, ये 2 डिजिट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ा जो नंबर दिया गया है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इस 84 को पहले हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये तो भाई कट गया पूरा, ठीक है। इसके बाद हम 986 को हम चेक करते हैं, तो 986 पूरा चेक करने की बजाय केवल हम आखिरी की 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। 86 को हम 4 से डिवाइड करके देखें, 4 दूनी तो 8 हो गया, ठीक है। अब 6 उतरा और 4 एकम 4, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गिनती, पूरी संख्या जो 986 है, ये 4 से भाग नहीं जा पाएगी। फिर से बात समझिए, बहुत बड़ा कोई नंबर हो, एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 986702449, ये आपको संख्या सवाल में दी गई और पूछा गया कि बिना भाग दिए बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें केवल आखिरी की 2 डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक, केवल इस अंक पे देखना है कितनी गिनती है। तो यहाँ पे 4 नहीं यानी कि 49 लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 4 के पहाड़े से या 4 की गिनती से 49 कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड देकर या मन में पहाड़ा पढ़ के देखते हैं तो केवल हमें 2 ही गिनती को काट के देखना है, इतनी लंबी गिनती को, पूरी संख्या को नहीं कट करना है। 4 एकम 4 और बचा यहाँ पर 9, 4 दूनी 8, एक बच रहा है, एक शेष में आ रहा है। तो जैसे एक यहाँ पर बचेगा, यानी कि ये 2 गिनतियाँ 4 से नहीं कट पाएंगी, इसका मतलब है कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या है, आखिरी की 2 डिजिट देखनी है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, यानी वंस प्लेस
एंड टेंस प्लेस, इन 2 डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर ये 4 से कट जाए तो लंबी चौड़ी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो 4 से कट जाएगी, और आखिरी वाली अगर ये 2 जो अंक हैं ये 4 से नहीं कट रहे होंगे तो इसका मतलब होगा वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कभी भी पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाएगी। 8 से विभाजित होने का नियम, यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या, कोई बहुत बड़ा नंबर, उसमें खूब करोड़ों लाखों में गिनती हो और हमें पहचानना हो और ये बताना हो कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो पाएगी या नहीं। इसके लिए हमें करना ये होता है आखिरी की 3 डिजिट, यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, केवल ये 3 गिनती को हम चेक करेंगे। अगर ये 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो लंबी चौड़ी बड़ी से बड़ी जो भी संख्या दी जाएगी वो 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। और अगर आखिरी के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 1s प्लेस की डिजिट जो भी है, 10s प्लेस की डिजिट और 100th प्लेस की डिजिट, ये 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 9 8 7 6 9 4 3 7 9, ये ले लेते हैं। एक काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी सी ये संख्या है। अब 8 से विभाजित कर रहे हैं, या तो पूरा हम 8 से डिवाइड करके देखें कि ये पूरी गिनती 8 से कट रही है या नहीं कट रही है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका एक आसान सा तरीका है, हम इसके 3 अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, केवल ये 3 अंक हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो लास्ट में इसमें 379 है, इसको 8 से हम चेक कर लेते हैं तो पूरी संख्या काटने का हमारा टाइम बच जाएगा। हम जल्दी से आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित हो पाएगी या नहीं। तो 8 का 8, 8 9 16, 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 40 ज़्यादा होता है तो 8 चौक 32 लेते हैं हम, 5 शेष बचेगा और 9 उतारते हैं। अब यहाँ पर आ रहा 59, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 3 बचेगा शेष में। यानी अगर हम आखिरी की 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़े की गिनती को लेते हैं और 8 से भाग देते हैं तो देखिए ये पूरा नहीं कट रहा है, इसमें 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी गिनती 8 से कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगी। अब इसी का एक और उदाहरण लेते हैं, एक नई संख्या लेते हैं 69754848। अब इसको हमें चेक करना है कि ये जो संख्या दी गई है ये 8 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं। तो एक पहला तरीका लंबा चौड़ा है कि पूरी संख्या को हम 8 से भाग देकर देखें, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, हमें जल्दी से बताना है। इसके लिए केवल हमें 3 डिजिट लेनी है, आखिरी की 3 डिजिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, जो भी लिखा हो आप वो ले लीजिए और उसको 8 से भाग देकर देखिए तो हम जल्दी से बता पाएंगे। 8 एकम 8, उसके बाद 4 आपका आया, 4 8 के पहाड़े में आता नहीं तो एक 0 लगाकर अगली संख्या, अगली डिजिट यहाँ पे उतार लेंगे, 8 छंग 48, तो देखिए ये पूरा कट गया। तो ऐसी आखिरी की 3 डिजिट जो 8 के टेबल से, 8 के पहाड़े से, यानी 8 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए और शेष कुछ भी ना बचे, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पूरी की पूरी संख्या, जो काफ़ी बड़ी संख्या है, करोड़ों में है, अरबों में है, हमें उतने लंबे चौड़ा काटना, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और हम केवल 3 डिजिट से ही हम चेक करके बता सकते हैं। अब हम एक अगली गिनती लेते हैं, 3 से विभक्त होने का नियम, यानी कि कोई नंबर, कोई बड़ी से बड़ी संख्या 3 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी संख्या दी होती है उसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं। अगर प्लस करने पर जो भी हमें आंसर मिलता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर उसके अंकों को जोड़ने पर जो उसका योगफल आता है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दी गई बड़ी से बड़ी संख्या कभी भी 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम लेते हैं 243, एक हमने संख्या ली है 243, 243। अब ये चेक करना है कि 3 से कट पाएगी या नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 2 गया 6, 6 और 3 आया हमारे पास 9। तो देखिए 9 जो आया इसको योग करने पर वो 3 के पहाड़े से 9 कटता है, इट मीन्स 243 3 से कट जाएगा। अब एक और संख्या लेते हैं 54379, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 54,379, एक बड़ी सी गिनती है। अब हमें पता लगाना है ये 3 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 7 + 9, इनको जब ऐड करेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19। अब 19 में 9 जोड़ना तो आपका आया 28। तो देखिए कि जो इसका योगफल 28 आ रहा है, क्या 3 के पहाड़े से या 3 की गिनती से 28 में भाग जा पाता है? क्या 28 पूरा कट पाएगा? नहीं, 3 9 27 तक होता है, 3 9 30 होता है। जो इसका योगफल आया है 28, वो कभी भी 3 के पहाड़े से पूरा नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 54,379 जो हमें संख्या मिली थी, क्योंकि इसका योग 3 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कभी भी नहीं कटेगी। और जिस संख्या का अंकों का योगफल जो भी आएगा, जैसे कि इसका आया 9, ये 3 से पूरा कट रहा है तो हम कह सकते हैं 243 जो है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक अगला नंबर लेते हैं, 5 से विभाजित होने का नियम। यानी प्रश्न पत्र में या किताब में या
कहीं भी सवाल पूछा जाए आपसे, कोई बड़ी से बड़ा नंबर आपको करोड़ों लाखों का दे दिया जाए और बस देख के बताने को कहा जाए कि बस इस नंबर को देखिए और देख कर बताइए, यानी कैलकुलेशन ना करिए, पेन कॉपी का यूज़ ना करिए, बस ऐसे नंबर देखिए और बताइए ये 5 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका तरीका है, इसका जो रूल है वो ये है कि इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर कोई बड़ी से बड़ी लंबी चौड़ी गिनती दी हो, खूब बड़ी संख्या दी हो, लेकिन उसमें इकाई में अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इकाई के अंक में अगर 0 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आएगा, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो वो कभी भी वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं अगर 325, एक पहला उदाहरण हमने लिया 325 यानी 325, इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई में 5 है, तो हम कह सकते हैं 5 जो होता है वो 5 से डिविजिबल है, तो पूरी जो संख्या है 325 ये 5 से पूरी तरह कट जाएगी और कोई भी शेष इसमें नहीं बचेगा। और बड़ी कोई गिनती ले लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2487990। अब ये कितना बड़ा नंबर आपको दिया गया, इतनी बड़ी संख्या दी गई और किसी टीचर ने या किसी अधिकारी जी ने आपसे पूछा कि बताइए ये इतनी बड़ी जो संख्या लिखी है ये 5 से कट पाएगी या नहीं कट पाएगी। आपको बस बोर्ड पर देख कर बताना है कि बताइए कटेगी या नहीं कटेगी। तो केवल इसका हम इकाई का अंक लेंगे 0। तो अगर इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो तो तुरंत हम कह देंगे हाँ सर 5 से कट सकती है। तो ये नंबर भी जो दिया गया है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 0 है, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी और कोई भी शेष नहीं बचेगा। अब एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई गिनती दी है, आपको संख्या दी है 375 और 9, 3759। तो इसका अगर हम इकाई का अंक देखते हैं, इसके इकाई के अंक में है 9, लेकिन हमने क्या बताया, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट पाएगी। लेकिन इसमें इकाई के अंक में क्या है, इसमें तो भाई लास्ट में 9 दिया हुआ है। तो अगर इकाई के अंक में 9 है तो ये कभी भी संख्या 5 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। बच्चों अब हम अगला नियम देखते हैं, 6 से विभाजित होने का नियम। 6 के अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। 6 बराबर 2 गुणे 3, 6 बराबर 2 गुणे 3। तो अगर हमें 6 की विभाजिता देखनी है, यानी कि 6 किस संख्या को डिवाइड कर पाएगा, पूरी तरह डिवाइड कर पाएगा, तो उसके लिए हमें 2 और 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 होता है। तो 6 का अपना कोई सीधे कोई डायरेक्ट नियम नहीं है, उसके लिए हमें 2 का रूल और 3 का रूल अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों याद कीजिए 2 से विभाजिता का नियम क्या था, अगर कोई संख्या दी जाए और उसका आखिरी का जो अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। और बच्चों 3 से विभाजिता का नियम क्या था, याद कीजिए। 3 से विभाजिता का नियम था कि जो संख्या हमें प्रश्न में दी जाएगी उसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, अगर उसके अंकों का योगफल 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। अब मामला आता है 6 का। तो 6 का डायरेक्ट रूल नहीं है। अब कोई गिनती दी जाए, मान लीजिए 536। अब हमें इसमें बताना है, कोई अधिकारी जी या कोई टीचर जी पूछें आपसे कि 536 दिया है, बताइए 6 से भाग इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पहले तो हम 2 का नियम अप्लाई करेंगे। 2 का रूल क्या था, 2 से विभाजिता का नियम कि आखिरी वाली जो डिजिट है, यानी कि जो वंश प्लेस है, इकाई का अंक, वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8। तो देखिए इसमें 6 है, तो इसका मतलब है अगर इकाई का अंक 6 है तो ये जो संख्या 536 है ये 2 से डिवाइड हो सकती है। तो 2 वाला नियम तो हमारा हो गया, 2 वाला रूल अप्लाई हो गया। अब 3 वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं, इन सभी गिनती अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 5 + 3 + 6, तो 5 और 3 हो गया 8, 8 6 हो गया 14। जो इसका अंकों का योगफल 14 आया है, क्या देखिए 3 के पहाड़े से, 3 की गिनती से 14 भाग हो पाता है या नहीं, 3 के पहाड़े से 14 कट पाता है या नहीं। तो 3 चौको 12 आएगा और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, यानी यह वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। 2 वाला तो अप्लाई हो गया, आखिरी का अंक इकाई का अंक 6 है, 2 से तो कट जाएगा। लेकिन ये गिनती 536 जो है वो 3 से नहीं कटेगी। तो एक रूल तो अप्लाई हो रहा है लेकिन एक रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये गिनती 6 से नहीं कटेगी। अब 6 से कटती कौन सी है, जिसमें 2 वाला नियम भी लग जाए और 3 वाला, दोनों ही नियम अप्लाई हो जाएं। जब दोनों ही नियम अप्लाई हो जाएंगे, यानी कोई गिनती जो 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए और 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो गिनती अवश्य ही 6 से भी कट जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 636, 636। अब सबसे पहले इसमें 2 का नियम अप्लाई करके देखिए, आखिरी का अंक 6 है, इसमें 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा। अब 3 से करके देखिए, 3 के नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा।
6 + 3 + 6, 6 + 3 + 6, तो 6 और 3 होता है 9 और 9 6 15। अब आया मेरा योगफल 15, जो कि 3 के पहाड़े से 3 × 5 = 15 में जाता है। तो ये जो 636 संख्या है, ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो जिस संख्या में 2 का नियम भी लग जाए यानी 2 से भी वो कट जाए, और 3 का नियम भी लग जाए यानी 3 से भी वो कट जाए, तो वैसी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। मतलब 636 पूर्ण रूप से 6 से पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। बच्चों, हम लोग अगला नियम देखते हैं, 9 से विभाजित होने का नियम। यानी कोई खूब बड़ी सी लंबी चौड़ी आपको संख्या दी जाए प्रश्न पत्र में या ब्लैक बोर्ड पर, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, यानी 9 के पहाड़े से कट पाएगी या नहीं कट पाएगी, या 9 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसके लिए नियम है, हम दी गई संख्या में जितने भी अंक हैं सबको जोड़ लेंगे। अगर अंकों को जोड़ने पर जो नई संख्या यानी योगफल उत्तर जो प्राप्त होता है, अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम बिल्कुल 3 वाले नियम की तरह है। 3 में भी यही है, 3 की विभाजिता के नियम में यही था कि जो संख्या है उसमें जितने भी अंक हैं सभी अंकों को जोड़ लें। अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कटता है पूरा तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाती है। उसी तरह 9 में भी है। प्रश्न में दी गई जो संख्या है उसमें जितने भी अंक हैं सबको प्लस कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, जो योगफल मिलेगा, अगर वो 9 से कट रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक गिनती हम लेते हैं 8 7 6 5 9, तो ये हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 87,659, 87,659। अब ये पता लगाना है कि ये संख्या जो दी गई है 9 से पूरी तरह डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए इसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 + 7 + 6 + 5 + 9, यानी कि 8 और 7 को हम जोड़ लेंगे। 8 7 कितना होता है 15, 15 में और जोड़ लें 6, 15 6 21, 21 में 5 और जोड़ लें 26, 26 में हम 9 और जोड़ लें। ठीक है, तो 26 और 9 आपका हो गया 35, 35। अब देखिए, क्या 9 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता है। 9 से भाग देंगे अगर 35 को, तो 35 कभी भी पूरी तरह से नहीं कटेगा। यानी दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो हमें उत्तर मिला है, जो योगफल मिला है, वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा। तो सवाल में दी गई जो संख्या है वो भी 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। अब देख लीजिए, एक सेकंड एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हम लेते हैं 936। अब एक संख्या आपको ये दी गई है, अब पूछा जाए ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके अंकों को भी जोड़ कर देखते हैं। 9 3 आपका हो गया 12, और 12 और 6 आपका हो गया 18। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा आएगा 18। ठीक है, और 9 के पहाड़े इसमें 18 कट जाता है। अगर 9 से भाग देंगे 18 को तो पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी प्रश्न में जो संख्या दी गई है 936, अगर इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 18 आता है। इसी तरह खूब लंबी चौड़ी संख्या, खूब उसमें अंकों, बहुत सारी लंबी गिनती हो, सारे अंकों को प्लस कर लेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ कर देखेंगे कि जो हमें योगफल मिल रहा है वो 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है तो दी गई सवाल में जो संख्या है वो भी 9 से कटेगी, और अगर अंकों को जोड़ने पर जो योगफल मिला है वो 9 से नहीं कट रहा है तो प्रश्न में दी गई जो संख्या है वो भी 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अब हम अगला नियम देखते हैं, 10 से विभाजित होने का नियम। तो 10 का क्या नियम है? ये सबसे आसान है। कोई भी संख्या दी जाए उसका केवल इकाई का अंक देखना है। अगर उसके इकाई के अंक में 0 है तो इसका साफ मतलब है कि 10 के पहाड़े से वो कट जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक संख्या हम लेते हैं अगर 25, इसके इकाई के अंक में क्या है देखिए 5, 25 में इकाई में क्या आता है 5, तो ये जो संख्या है 25 ये 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 300, तो देखिए इसमें लास्ट में ये जो इकाई का अंक है ये कितना है 0 है। तो जो संख्या दी जाएगी प्रश्न में, अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 से ज़रूर पूर्णतः डिवाइड होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब 10 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो ऊपर वाली संख्या थी 25, अगर इसको हम 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20 तो चला जाएगा, लेकिन 5 शेष बच जाएगा।